आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिएगा, आपसे कहा गया है कि गतिमान वस्तु की तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है, जबकि किसी समयांतर में उसकी औसत चाल और औसत वेग भिन्न है। कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी गतिमान वस्तु की यहाँ से अगर तात्क्षणिक चाल की बात करें तो उसका जो सूत्र होता है वो तात्क्षणिक चाल का सूत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एस है वो क्या है, डेल्टा टी समय में चली गई दूरी। ठीक, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक चाल है। इसी प्रकार से अगर तात्क्षणिक वेग लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों सूत्रों में क्या फर्क है, आप देख रहे हैं कि वेक्टर का फर्क आ रहा है, यानी कि तात्क्षणिक चाल जो होती है इस तात्क्षणिक वेग का ही परिमाण होती है। इन दोनों में जो फर्क होता है वो केवल दिशा का फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एस जो है वो डेल्टा टी में चली गई दूरी है और हम वेग में देखेंगे तो ये भी डेल्टा टी समय में चले गया ही तो है डेल्टा एस, यानी कि केवल अगर आप तात्क्षणिक चाल में उसको दिशा भी दे देंगे तो वो तात्क्षणिक वेग बन जाएगा, लेकिन तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग दोनों का परिमाण समान ही होता है, सिर्फ दिशा का फर्क होता है। अब बात करते हैं हम औसत चाल की। ठीक है, तो किसी भी गतिमान वस्तु की जब हमें औसत चाल निकालनी होती है तो उस वस्तु ने जितनी भी देखिएगा उस वस्तु ने जितनी भी दूरी तय करी होती है और जितने समय में तय की होती है हम उसके द्वारा निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर जो सूत्र बनता है वो कितना होता है, ये होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल समय में जितनी चली गई कुल दूरी होती है उसे हम औसत चाल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से निकालेंगे औसत वेग, ठीक है, अगर हम देखिएगा यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम औसत वेग की गणना कर रहे हैं, ठीक है, तो औसत वेग कितना हो जाएगा, औसत वेग को हम ऐसा लिख सकते हैं कि कुल विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन में फर्क होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें जो आएगा सूत्र में वो आएगा कि किसी भी समय में तय किया हुआ कुल विस्थापन जो होता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसा कि आप देखिए औसत वेग और औसत चाल का जो सूत्र है वो समान नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको एक उदाहरण से और क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपकी कोई यहाँ पर आपने कोई वस्तु है जहाँ से चलना स्टार्ट करती है किसी बिंदु से और वो यहाँ तक चलती है और चल के वापस आ जाती है। ठीक है, मान लिया उसने 5 मीटर की दूरी तय करी और फिर वही 5 मीटर वापस आ गई, तो अब जब यहाँ से आप कुल दूरी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 5 जाना और 5 आना यानी कि 10 मीटर। लेकिन आप कुल विस्थापन जब देखेंगे तो वो कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि 5 इस स्थिति से चला था और इसी से लौट कर आके यही प्रारंभिक स्थिति है और यही अंतिम स्थिति है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर। ठीक, वो तो 0 हो गया, यानी कि हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि कुल विस्थापन और कुल दूरी बराबर हो। ठीक है, कुल विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन कुल दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसी प्रकार औसत वेग 0 हो सकता है लेकिन औसत चाल 0 नहीं हो सकती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।